ओके पीपल, दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करती हैं। मुझे एक दो फोन्स का वेट रहता है, ऑफ कोर्स आईफोन्स के बाद। एक तो सैमसंग की S सीरीज का और दूसरा OnePlus की जो फ्लैगशिप सीरीज है उसका। तो OnePlus 13 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन चाइना लास्ट मंथ। इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा जल्दी ही। तो बेसिकली दी R मॉडल्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ T मॉडल्स। अपने आप में फ्लैगशिप किलर फोन्स हैं वैल्यू की वजह से, और 12R भी ना काफी पैसा वसूल फोन था। अब OnePlus 13 सीरीज में क्या कुछ नया आने वाला है, देखो OnePlus 13 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। OnePlus 13R में क्या नया आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो लेट्स बिगिन। OnePlus 7 से लेके OnePlus 12 तक एवरी फोन हैड अ कर्व्ड डिस्प्ले, जिससे काफी प्रीमियमनेस फील होती थी। लेकिन दिस टाइम यू माइट गेट अ फ्लैट डिस्प्ले, एंड इफ दैट्स ट्रू I am slightly heartbroken क्योंकि I prefer curved display over flat displays. However, gamers के लिए flat displays काफी comfortable होते हैं, और यही बात शायद OnePlus को समझ आ गई है, या फिर काफी टाइम से कुछ बदला नहीं था डिस्प्ले में तो शायद इसलिए कर दिया हो। Whatever the reason could be, I would prefer curved display any day. What do you think? Let me know in the comment section below. बाकी इसके अलावा सारे स्पेक्स सेम है। 6.78 इंच LTPO डिस्प्ले आ रहा है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और BOE X2 सर्टिफिकेशन के साथ डिस्प्ले आएगा, मतलब बेटर ब्राइटनेस, बेटर एफिशिएंसी। अब OnePlus से तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो जो R मॉडल्स हैं उनमें लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट आता है। तो जैसे 8 Gen 2 था 12R में, इस बार इट इज एक्सपेक्टेड कि 8 Gen 3 आएगा जो लास्ट ईयर OnePlus 12 में था। एंड इफ दैट हैपेंस इट वर्क्स रियली वेल। गेमिंग में कोई इशू आता ही नहीं है, इवन इफ यू प्ले बैटल रॉयल गेम्स ऑन इट। अब देखो 12R के कंपैरिजन में तो अपग्रेड्स हैं, लेकिन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ इट वुड बी एबल टू compete with iQOO Neo 10 Pro or not. बाकी 16GB LPDDR5X RAM with 512GB स्टोरेज ऑप्शन हो सकता है। UFS 4.0 मिलेगा OnePlus 13 में इस बार, एंड प्रोबेबिलिटी है कि 13R में भी वही मिले। Now let's move on to the another important aspect of this phone. कैमरास। सो OnePlus 12R के कैमरा मॉड्यूल में बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं थे एज कम्पेयर टू 11R, वही सिमिलर सा कैमरा सेटअप था, लेकिन इस बार हल्का सा शायद चेंज कर रहे हैं। ऑल्सो देयर विल बी अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड तो होगा ही, जो मैक्रो है उसको हटाकर शायद टेलीफोटो लेंस दे दे, और अगर दे रहे हैं देन इट्स गुड बिकॉज आई डेफिनेटली प्रेफर टेलीफोटो लेंस ओवर अ मैक्रो लेंस, और आजकल हर फ्लैगशिप फोन में आ भी रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बैटरी नाउ। सो आजकल हर फ्लैगशिप फोन में 6000 mAh is the new normal, और OnePlus 13 में भी आपको 6000 mAh बैटरी मिलेगी, and probably you will get the same battery in OnePlus 13R as well with 100 watt of charging support. अब देखो 12R में 5500 mAh बैटरी थी, और बढ़िया बात है कि बैटरी अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि इन फोन्स की बैटरी ना लास्ट भी बढ़िया करती है। देखो सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियस अपग्रेड है, OxygenOS 15 देंगे जो रिसेंटली अभी रिलीज भी हुआ है। अब क्या बचा? डिजाइन, उसी की बात करते हैं। तो देखो डिजाइन में ज्यादा चेंजेस है नहीं, जो डिजाइन पैटर्न चलते हुए आ रहा है ना OnePlus 11R से वही होगा, एक्सेप्ट कि जो कैमरा मॉड्यूल है उसको हल्का सा प्रोट्रूडिंग कर दिया है, एंड इट्स नो मोर द पार्ट ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम। तो बस ये एक मेजर चेंज है। इसके अलावा अलर्ट स्लाइडर दे रखा है टुवर्ड्स द राइट, बाकी सब सेम है। एक कलर ऑप्शन जरूर ऐड कर दिया है, सिल्वर, जो पहले भी होता था, और IP69 रेटिंग भी दे रहे हैं, विच इज अ कंसीडरेबल चेंज क्योंकि जो OnePlus 12R था उसमें IP64 रेटिंग थी। तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि OnePlus 13 की तरह अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे दे, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम आस्किंग फॉर टू मच, और ये शायद नहीं मिलेगा। दैट्स इट। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो कंसीडरिंग द अपग्रेड्स एंड द चेंजेस, मुझे लगता है प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर जो चाइना में लॉन्च हुआ है OnePlus 13 उसके प्राइस इंक्रीज से भी मैं कंपेयर करूं तो बहुत ही मिनिमल सा प्राइस बढ़ा है, और वही केस 13R का भी होना चाहिए। वही जो 12R का प्राइस रेंज था उसी के आसपास का हो, देन इट वुड बी अ स्वीट स्पॉट फॉर एवरीवन। अब देखो अगर ओवरऑल फोन की बात करें तो अपग्रेड्स तो हैं, बैटरी बढ़ा रहे हैं, चिपसेट नया दे रहे हैं, कैमरास में अपग्रेड्स दे रहे हैं, बट ये सिर्फ तब जब आप 12R से इसको कंपेयर करोगे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अपने कंपेटिटर्स जैसे iQOO Neo 10 Pro या फिर Xiaomi 15CV जब भी लॉन्च होगा उसके साथ कंपीट कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब फोन्स आएंगे, हम टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू डिजिट। दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।